गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 6 का लीनियर इनइक्वालिटी एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हम उन्हें आगे सॉल्व करते हैं। तो जो इसमें 6.1 में क्वेश्चन 17 to 20 क्वेश्चन है, ये हमारे ग्राफ के क्वेश्चंस हैं। ग्राफ का मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि कैसे हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो यहाँ पर इसमें दिया है 3x - 2 < 2x + 1। तो सॉल्व करते हुए पहले हम इसकी x की वैल्यू हम निकाल देंगे। क्या करा, 2x को इधर लेकर गए, 2 को उधर लेकर गए, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई <3। इंटरवल में हम यदि शो करें तो x बिलोंग्स टू -∞, क्योंकि < 3 से तो -∞ की तरफ जाएगा। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं इसमें, और जहां 3 है तो वहां पर एक सर्कल बनाते हैं और -∞ की तरफ इसमें एरो हम बना दिया करते हैं। क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर सर्कल को ब्लैक रखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ इंक्लूड रहता है सर्कल को हम डार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन 20 की हम बात करें तो क्वेश्चन 20 में ये हमारा x/2 > 5x - 2/3 - 7x - 3/5 ये दिया है। तो पहले उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लें। एलसीएम लिया, 15, 5 की इधर इंटू हो गई, 3 की इधर हमने इंटू कर दी। तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 25x - 10 - 21x + 9। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया 4x, और -10 और 9 को सॉल्व किया तो -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में। तो 15 का हुआ x में तो 15x > 8x - 2। 8x को अगले स्टेप में लेफ्ट साइड में लिया है तो ये हमारी जो वैल्यू है निकल जाएगी 7x > -2, यानी x > -2। अब यहाँ पर देखिए, यदि इसको हमें इंटरवल में शो करना है तो x बिलोंग्स टू -2/7 टू ∞। ये ∞ तक जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, वही हमने इसको नंबर लाइन पर शो किया। तो ये 0 और -1 के बीच में -2/7 होगा, और इसको डार्क कर दिया। क्यों किया डार्क? क्योंकि यहाँ इक्वल का भी साइन है। पिछले क्वेश्चन में इक्वल का साइन नहीं था, इसलिए वहाँ डार्क नहीं किया था इसको, और हमने ∞ की तरफ इसका एरो बना दिया और वहाँ इसका ग्राफ हमने शो कर दिया। क्वेश्चन 17 to 18, 9 and 20 इसी तरह के क्वेश्चन है। तो आप चारों क्वेश्चन नंबर लाइन पे ही शो करते हैं, इनको करना। कुछ इसकी वर्ड्स प्रॉब्लम है, देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन 21 में क्या कहा है, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average at least 60 marks. तो थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लें कि उसका एवरेज मार्क्स एट लीस्ट 60 आ जाए। तो हम मान लेंगे कि x वो ले रहा है और एवरेज कहा है, तो तीनों का सम 70, 75 + x/3 > 60। क्योंकि जब एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहा है तो > का साइन लगाएंगे कि कम से कम 60 आए, उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमने > का साइन लगाया, इसको सॉल्व किया। सिंपल है, 70, 75 ऐड किया 145, 3 की इधर इंटू कर दी तो 180। 145 को उधर लेकर गए तो x की वैल्यू आ गई > 35। यानी रवि मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 35 मार्क्स टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd जो क्वेश्चन है, उसमें 5 मार्क्स टेस्ट दे रखे हैं, यहाँ पर 3 यूनिट टेस्ट का है। तो आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। मेथड दोनों का सेम है। 23rd की बात करें, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 कंडीशन इसकी दे दी है। क्या दी है कि बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं, और उनका सम देयर सम मोर देन 11, उनका सम 11 से बड़ा है। तो हम 2
और कंसेक्यूटिव ओड नंबर मान लेंगे, एक हमने x मान लिया तो दूसरा हमारा x प्लस 2 हो गया। वो यहाँ पर लिखा है that x be the smaller of two consecutive odd positive integers then the other integer is x plus 2। अब क्या कहा क्वेश्चन में कि both are smaller than 10। अब जब बड़े वाला जब छोटा हो जाएगा 10 से तो छोटे वाला स्मॉलर नंबर है वो तो अपने आप ही छोटा रहेगा, इसलिए हम केवल x प्लस 2 से हम कंडीशन बनाएंगे x प्लस 2 लेस देन 10 यानी x लेस देन 8। ये हमारी इक्वेशन इसकी फर्स्ट बन गई। सेकंड कंडीशन क्या दी, आल्सो द सम ऑफ टू इंटीजर इज मोर देन 11, यानी दोनों का जो सम है वो 11 से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम सोल्व करें तो x पहला था और हमारा नंबर और x प्लस 2 दूसरा नंबर था, दोनों को हमने ऐड करा ग्रेटर देन 11। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि सम इसका मोर देन 11 आना चाहिए। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली सॉल्व करके तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 4.5। तो यानी हमारे जो नंबर होगा जो x होगा वो क्या होगा, 4.5 से तो ग्रेटर होगा और 8 से छोटा होगा। अब इसने कहा है ओड नंबर, पेयर्स हमें बनाने हैं क्वेश्चन में, क्योंकि कहा था आप देखेंगे एक बार क्वेश्चन में कहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इस कंडीशन को जो दो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से हमने दो कंडीशन x की निकाल दी, तो x हमारा 4.5 से ग्रेटर होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए। तो ओड नंबर x ओड नंबर है, x की वैल्यू आ गई 5 7 और जो रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स हैं वो 5 7 एंड 7 9। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे आप करना, सेम यही मेथड उसमें आप अप्लाई करना। 25th क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए कंडीशन दी है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर द लॉन्गेस्ट साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट। फिर यहाँ पर एट लीस्ट वर्ड यूज करा है, तो यानी यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन आएगा। पेरीमीटर जब निकालेंगे एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो उसी तरह से हमने मान लिया कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम तीनों साइड्स इसकी मान लें। क्या कहा, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, तो हमने इसकी शॉर्टेस्ट साइड मान ली, इसकी शॉर्टेस्ट साइड मान ली हमने x सेंटीमीटर। अब लॉन्गेस्ट साइड दे रखी है कितनी, 3 टाइम्स, तो लॉन्गेस्ट साइड होगी 3x सेंटीमीटर। फिर थर्ड साइड क्या दी है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या आ गई थी 3x से 2 सेंटीमीटर छोटी है। अब ये जो कंडीशन दे रखी है पेरीमीटर वाली उसको हम यूज कर दें कि क्वेश्चन में कहा है पेरीमीटर इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, यानी तीनों का सम कर दें जो हमने साइड्स निकाली हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 61। इसको सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालना। सॉल्व किया तो x 3x 3x 7x आ गया, -2 ये है 61, 2 उधर लेकर गए तो 61 + 2 यानी x जो हमारा आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। Thus the minimum length of the shortest side is 9 सेंटीमीटर। क्योंकि क्वेश्चन में केवल शॉर्टेस्ट साइड के बारे में पूछा था तो हमने x की वैल्यू निकाल दी, तो एट लीस्ट 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 26 क्वेश्चन देख लेंगे इसको भी। A man wants to cut 3 length of a single piece of a board of length 91 सेंटीमीटर। तो कोई भी हमें बोर्ड दे दिया है जिसकी टोटल लेंथ है 91 सेंटीमीटर। अब क्या क्या कंडीशन दी है उसे देख लें। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट हमने x मान ली, तो सेकेंड लेंथ कितनी है, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड लेंथ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है जो शॉर्टेस्ट साइड है उससे। उसी तरीके से जो थर्ड पीस है वो क्या कहा, एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो जो लेंथ हमारी दी है x है, लेंथ है सेकंड पीस x + 3। अच्छा, लेंथ ऑफ थर्ड पीस भी इसमें दिया है, यहाँ पर दिया ना, सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द
थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट हमारी x थी तो ये 2x आ गई। अब टोटल लेंथ हमारी 91 सेंटीमीटर है। तो जब भी हम बोर्ड इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कट करेंगे, वो 91 से तो ज्यादा हो नहीं सकता, 91 से कम जरूर हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लेस देन का साइन लगाया, तीनों को हम ऐड करा, जो तीनों साइड हमारी निकली है, और लेस देन एंड इक्वल टू 91। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे सॉल्व करते हुए। तो x, 2x, 4x आ गया, 3 को उधर लेकर गए तो 88, तो x की वैल्यू हमारी आ गई लेस देन एंड इक्वल टू 22। अब एक और कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दी है? व्हाट आर द, ये पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। जो थर्ड पीस है ये हमारा सेकेंड पीस से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर कम से कम होना चाहिए। तो यही हमने इसमें कंडीशन लगा रहे हैं। क्या कहा? थर्ड पीस कम से कम कितना होना चाहिए? सेकेंड पीस से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, यानी एट लीस्ट टू सेकेंड पीस प्लस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, और इसको वैल्यू रख करके थर्ड पीस की वैल्यू है, सेकेंड पीस की x+3 है, x की वैल्यू हम निकाल देंगे। दोनों को हम जब कंबाइन करेंगे, x है 8 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 22 से लेस देन, तो वही हमने इसको कंबाइन यहाँ पर किया। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 8 और 22 के बीच में आएगी, इंक्लूडिंग बोथ। वही हमने आंसर में लिखा है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड लेस देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो ग्राफ हैं, जिसमें 2 वेरिएबल में दिए हुए हैं लीनियर इनइक्वालिटी, उसके ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।